नमस्कार, राज्यसभा टेलीविज़न के कार्यक्रम मीडिया मंथन में आपका स्वागत है। मैं हूं उर्मिलेश। मीडिया मंथन के आज के अंक में हम बात कर रहे हैं बिहार विधानसभा का चुनाव और उसका मीडिया कवरेज। बिहार विधानसभा का ये चुनाव वाकई अगर देखा जाए तो एक सूबे का चुनाव मात्र नहीं था। इसे लेकर राष्ट्रव्यापी दिलचस्पी थी, क्योंकि इसे राष्ट्रीय राजनीति पर असर डालने वाला समझा गया और उसका असर अब नतीजे के बाद दिखाई भी पड़ने लगा है। ये देखना दिलचस्प होगा कि इतने महत्वपूर्ण चुनाव का मीडिया कवरेज कैसा रहा। जहां तक मात्रात्मकता का सवाल है, चुनाव को भरपूर मीडिया कवरेज मिला, लेकिन गुणात्मकता के स्तर पर वो कई स्तरों पर निराश करने वाला रहा, खासकर टीवी कवरेज। हालांकि कुछ अखबारों पत्रिकाओं ने चुनाव के दौरान बेहतर रिपोर्टिंग का उदाहरण पेश किया। जिस तरह इस चुनाव में राजनीतिक स्तर पर कई मिथक टूटे, उसी तरह मीडिया कवरेज खासकर ओपिनियन पोल्स और एग्जिट पोल्स को लेकर कई मिथक टूटे हैं। बड़े नामी गिरामी मीडिया मालिक, महाप्रबंधक, पोल स्टार, साइफोलॉजिस्ट, चुनाव विश्लेषक और पत्रकार बिहार चुनाव के दौरान बुरी तरह एक्सपोज हुए। उनके सारे आकलन फालतू साबित हुए। इसमें कितना आंकड़ों की कमजोरी थी और कितना योजनाबद्ध था, ये बताना मुश्किल है। कुछ एक मीडिया महापुरुषों को माफ़ी तक मांगनी पड़ी। कईयों ने सरेआम फर्जी आंकड़े परोसे मनपसंद रिपोर्टिंग की या कराई। उनके विश्लेषण और नतीजे सब कुछ गलत रहे, फिर भी उन्होंने माफ़ी मांगने की न्यूनतम मर्यादा भी नहीं दिखाई। वे अगले चुनाव का सौदा तय करने और फिर एक नई भविष्यवाणी को आकार देने में शायद जुट जाएंगे। सच पूछिए तो बिहार के चुनाव में अनेक अखबारों, चैनलों, चुनाव सर्वेक्षण कराने वाली एजेंसियों और कुछ बड़े मीडिया मालिकों, विश्लेषकों की बची खुची विश्वसनीयता भी तार तार होती नजर आई। ऐसा क्यों हुआ? क्या ये सब आंकड़ों का गलत होना था या इसके पीछे कोई और कहानी थी? मीडिया मंथन के आज के एपिसोड में हम ऐसे ही कुछ नाजुक और ज़रूरी सवालों पर चर्चा करेंगे। चर्चा में हमारे साथ भाग ले रहे हैं स्टूडियो में तीन खास मेहमान। हमारे साथ प्रभाकर हैं, सीएमएस मीडिया लैब के प्रमुख हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर संजय कुमार। संजय कुमार CSDS मशहूर जो संस्था है इस देश की, शोध संस्था, उसके डायरेक्टर हैं। और साथ में है विनोद शर्मा, हिंदुस्तान टाइम्स के पॉलिटिकल एडिटर। हम पटना से जोड़ेंगे अपने वहाँ के बिहार के जाने माने पत्रकार नवेंदु को। आप सभी लोगों का स्वागत है। चर्चा की शुरुआत हम डॉक्टर संजय कुमार आपसे करते हैं। इस चुनाव को अगर आप देखते हैं एक समाजशास्त्री के रूप में, और चूंकि आपकी संस्था भारत में चुनाव सर्वेक्षणों की शुरुआती संस्था मानी जाती है, जो वैज्ञानिक पद्धति की तलाश में लगातार रही है, इस बार भी आप लोगों ने सर्वे किया, हालांकि सीटों का आप लोगों ने जायजा नहीं लिया था। हम ये समझना चाहते हैं, आपके सर्वे के बारे में बाद में बात करेंगे, कि जो कुछ इस चुनाव में दिखाई पड़ा आपको मीडिया के स्तर पर, चुनाव सर्वेक्षण के स्तर पर, कैसे देखते हैं उसको आप? आपका क्या आकलन है, क्यों ऐसा हुआ? हम दो सर्वे की बात करते हैं बार बार, ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल, और दोनों को हम मिक्सअप करते रहते हैं। हम ये कहते हैं ओपिनियन पोल फेल हुआ, एग्जिट पोल फेल हुआ। ओपिनियन पोल कभी हम उसको फेल नहीं मानते अगर ओपिनियन पोल चुनाव के एक सप्ताह, 2 सप्ताह पहले, 1 महीने पहले किया गया, क्योंकि जब ओपिनियन पोल होता है वो उस समय की हालात को कैप्चर करता है जिस समय सर्वे किया गया। लेकिन हाँ, ये जरूर है एग्जिट पोल के बाद, क्योंकि चुनाव के दौरान, कैंपेन के दौरान व्यूज़ बदल सकते हैं, लोगों की अपनी जो सोच है वो बदल सकती है। तो ओपिनियन पोल के जो नतीजे आते हैं उसको चुनाव के नतीजे मान लेना शायद वो भूल है दर्शकों का, या जो जिस तरह से प्रस्तुत किया जाता है। एग्जिट पोल का गलत होना, उसमें वो एक प्रश्न चिन्ह उठाता है, क्योंकि एग्जिट पोल तब होता है जब मतदाता ने अपना वोट डाल दिया और वो वोट दे के बाहर निकलता है, और पद्धति के आधार पर उनसे ये पूछा जाता है कि आपने किसको वोट दिया। उसके बाद मतदाता के मन बदलने की कोई गुंजाइश नहीं रहती। तो अगर इस चुनाव में अगर देखें, बहुत सारे ओपिनियन पोल आए और बहुत सारे एग्जिट पोल भी आए, और हमने देखा कि कई बार ऐसा लगता था कि बहुत कांटे का मुकाबला है, बड़ा कांटे का संघर्ष है। लोग ये भी कहते थे कि पकड़ पाना बहुत मुश्किल हो रहा है कि कौन सी पार्टी आगे है, कौन सा गठबंधन आगे है। मुझे लगता है बहुत बड़ी विफलता है इस बार, अगर एग्जिट पोल करने वाले संस्थाओं को देखें, जिन लोगों ने भी एग्जिट पोल किया, बहुत बड़ी विफलता है, क्योंकि एक आध को छोड़ के किसी ने भी इसकी नब्ज पकड़ने में भूल की है। विनोद शर्मा, एक आध को छोड़कर सबने इसकी नब्ज को पकड़ने में भूल की है, जो संजय कुमार का कहना है। लेकिन हमने देखा कि जो जर्नलिस्ट थे या समाजशास्त्री थे जो घूम रहे थे वहाँ, उनके आकलन सही निकल रहा है, और जो साइंटिफिक मेथोडोलॉजी के आधार पर सर्वेक्षण का दावा करने वाली कथित प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनका सरेआम गलत निकल रहा है। इसको कैसे आप देखते हैं? बिल्कुल ठीक कहा आपने। मैं समझता हूँ कि ये जो चुनाव था और इसके जो नतीजे हैं, वो एक बार फिर से दर्शाते हैं कई वर्षों के बाद कि ज़मीन पे
जो रिपोर्टर घूम रहा है उसका आकलन सही निकला। मैं बिहार में था और मुझे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला, मैं 100 में से 90 लोग ये कहते थे कि गठबंधन जीतेगा, जो पत्रकार थे। और उनमें से जो 80% और 90% वो ये मानते थे कि बड़े बहुमत से जीतेगा। आप लोग और हम लोग भी व्यक्तिगत तौर पे बात करते थे। ये बात अलग है कि जब हम लिखने बैठते हैं तो थोड़े से संकुचित होकर लिखते हैं, क्योंकि हमारे पास एम्पिरिकल डेटा नहीं होता, हमारे पास तो सिर्फ आवाज़ें होती हैं और एक एहसास और होता है। स्पॉट पे जाने का हाँ, जो एहसास आवाज़ें होती हैं, एहसास होता है, लोगों से बात कर कर ये पता चलता है कि किस तरफ हवा बह रही है। लेकिन उस हवा की दिशा को एक आंकड़ों का समर्थन देने में हम लोगों के पास वो एम्पिरिकल डेटा नहीं होता। मैं ये मानता हूँ कि इस इलेक्शन में जो ग्राउंड रिपोर्टर है, जो पॉइंट्स पर्सन है, उसकी जो गिरती हुई अहमियत है अखबारों में और टेलीविज़न चैनल्स में, कि उसका जो पॉइंट ऑफ व्यू प्रत्यक्ष के सामने नहीं आता, और अगर आता भी है तो राउंड अबाउट मैनर में आता है, कोई सीधा सीधा नहीं आता। उस पर विचार करने की ज़रूरत है कि कोई भी अखबार या कोई भी टेलीविज़न चैनल जब अपने पॉइंट्स पर्सन की दी हुई इनपुट को उतनी अहमियत नहीं देता और किसी और एजेंसी से उस इनपुट को वैसा ही इंफॉर्मेशन जुटाने की कोशिश करता है, और वो भी ज़्यादा से पैसे खर्च कर, तो मैं समझता हूँ कि कुछ अखबारों को इस बात पे तवज्जो देनी चाहिए और न्यूज़ चैनल्स को, कि अगर उनके 10 रिपोर्टर या 20 रिपोर्टर घूम रहे हैं किसी बड़े प्रांत में, तो उनके द्वारा जुटाया हुआ जो आंकड़ा है उसको भी फैक्टर इन करें उस डेटा में, जो डेटा उन्होंने और एजेंसी से हासिल किया, ताकि क्रॉस चेक हो जाए, पता चल जाए। मैं बता रहा हूँ आपको कि एक बड़ी संस्था है जिसने एक ओपिनियन पोल किया। आपने मुझे माफ़ कीजिएगा, 8 तारीख को जब काउंटिंग होने लगी चुनाव की, उस वक्त सारे के सारे चैनल, अंग्रेजी के चैनल, खासतौर पे हिंदी के चैनल, सब दिखा रहे थे कि एनडीए बढ़त आगे है, 100 सीट तक बढ़त दिखा दी, और गठबंधन, महागठबंधन बहुत पीछे था। कुछ चैनलों ने डिक्लेयर कर दिया वस्तुतः कि एनडीए जो है उसकी जीत अवश्यंभावी है। कुछ एक संपादकों ने, कुछ एक मीडिया मालिकों ने तो बाकायदे ट्वीट कर दिया कि एनडीए जीत गया, अब तो सरकार उनकी बनने वाली है। जबकि उनके अपने पत्रकार कह रहे थे कि नहीं, ऐसा शायद नहीं होगा। और यही नहीं, जिन चैनलों ने अपने रिपोर्टरों, अपने स्ट्रिंगरों के जरिए काउंटिंग की संख्या को प्रसारित किया, वे 100% सही रहे कि महागठबंधन आगे चल रहा था सुबह से ही। और उसमें राज्यसभा टीवी भी है जहां आप बैठे हैं, और ईटीवी भी है। तो मेरा यह कहना है कि अगर ये 2 टेलीविजन चैनल अपने चैनलों के जरिए, अपने नेटवर्क के जरिए काउंटिंग की सही तस्वीर पेश कर रहे थे, तो दूसरे चैनल आखिर वो क्या आपदा आ गई थी? सही बात है कि एक अखबार है, एक टेलीविजन चैनल है, वो खबर ढूंढने लोगों को भेजता है, आंकड़े ढूंढने के लिए क्यों नहीं भेज सकता? मैं ये समझता हूँ, ये बात सच है कि स्टैटिस्टिक्स जो है उसको पढ़ना, उसको जुटाना एक स्पेशलाइजेशन है, और उसमें भी मैं सकता हूँ सक्षम लोग अखबार वाले नियुक्त कर सकते हैं। क्योंकि बहुत बार आप देखते हैं जब बजट भी आता है तो उसके बाद जो बजट में जो आंकड़े होते हैं उसको नंबर क्रंचिंग हम अंग्रेजी में कहते हैं अपने अखबारों में, तो नंबर क्रंचिंग करने के बाद जो खबर निकलती है वो जुदा होती है, बिल्कुल अलग होती है, जो आम राय होती है बजट के बारे में। मेरा ये मानना है कि एक अब ये स्थिति आ गई है कि अखबारों की संस्थाओं को, टेलीविज़न चैनल्स को परमानेंट अरेंजमेंट रखना चाहिए इन हाउस, या आउटसोर्स भी कर रहे हैं तो वो अरेंजमेंट ऐसा होना चाहिए जहां पर दोनों तरफ के जुटाए हुए आंकड़े एक दूसरे के साथ कंपेयर किए जा सकें, और बताएं, आप जनता को बताएं कि हमारे अपने लोगों ने जो आंकड़े इकट्ठे किए हैं वो ऐसे हैं, और जो बाहर से हमें मिले वो ऐसे। विनोद, हमारे साथ पटना से नवेंदु जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, और बिहार इलेक्शन उन्होंने सीरियसली कवर किया है। नवेंदु, आप हमारी आवाज़ सुन रहे हैं? जी बिल्कुल। हम ये समझना चाहेंगे आपसे कि आप स्पॉट पर थे, आप विभिन्न जिलों में भी घूम रहे थे। आखिर चुनाव सर्वेक्षणों की बात तो हम बाद में आपसे पूछेंगे, लेकिन चुनाव रिपोर्टिंग जिस तरह से हो रही थी अखबारों में, जिस तरह टेलीविजन चैनलों में, ज़्यादातर चैनलों में जो हो रही थी रिपोर्टिंग, उसको आपने कैसे पाया, कैसा देखा, और इस चुनाव में उसकी क्या भूमिका रही? जो सबसे बड़ी बात है, जो मैं शुरू से और इसके पहले भी मीडिया मंथन में हम लोगों ने बात की थी,
एक पूरा जो है मीडिया मानस जो है वो कहीं न कहीं इस चुनाव में बहुत बुरी तरह एक्सपोज होकर सामने आया, और रिपोर्टिंग के दरमियान भी और फिर बाद में सर्वेक्षण के दरमियान भी। तो रिपोर्टिंग के दरमियान ही दरअसल एक जो बड़ा हिस्सा था मीडिया का, वो ये मान के चल रहा था, जो कि निष्पक्ष पत्रकारिता या फिर कहीं ग्राउंड जीरो वर्क करने वाले जो पत्रकार थे, वो ये मान के चल रहे थे कि ये जो गठबंधन हुआ है, लालू और नीतीश का जो मिलना हुआ और फिर कांग्रेस का जो इसमें जुड़ना हुआ, ये कहीं ना कहीं चुनाव में अपर हैंड रहेगा महागठबंधन का। और जो पूरा हालात जो बिहार का था, एक बात बहुत साफ है, आप देखिए उर्मिलेश जी, मीडिया क्यों नहीं ये समझ पा रहा है। मीडिया शुरू से देखेंगे कि बिहार में जब कभी भी बदलाव हुआ है, बदलाव तब हुआ है जब बिहार गुस्से में रहा है। अब क्या सवाल ये है कि नीतीश के खिलाफ बिहार गुस्से में था, ये बिहार के मीडिया के लोग ही इसको बता सकते हैं। जाहिर तौर पर जो तमाम आकलन आ रहे थे, सर्वेक्षण आ रहे थे, उसमें ये बताया जा रहा था कि सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री कौन, तो नीतीश कुमार। तो नीतीश कुमार जब सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं, उनको 47% और एबव मार्क्स मिल रहा है, तो जाहिर तौर पर यानी कि बिहार गुस्से में नहीं है सरकार के खिलाफ। तो फिर कैसे बदलेगा बिहार और कैसे बदलेगी सरकार, ये एक सवाल होना चाहिए था मीडिया के मन में भी। लेकिन मीडिया उन नारों पर वर्क करता रहा, और एक खास तबके का, एक खास हिस्से का मीडिया जो कहीं न कहीं हम कहें कि वह इस मानस से ग्रस्त था कि जंगल राज का जो एक फंडा बीजेपी जो दे रही थी कि जंगल राज आ जाएगा, तो वो मीडिया भी यह मान रहा था कि जंगल राज आ जाएगा या फिर जंगल राज को नहीं आने देना चाहिए। तो इस आधार पर वो रिपोर्टिंग भी कर रहे थे। तो एक कास्ट बायस मीडिया जिसको कहते हैं। नहीं, लेकिन नवेंदु, आप ही के बिहार से मैं कई अखबारों को देख रहा था, वहां के छपे अखबारों में 5 तारीख के बाद यानी 6 तारीख को, 5 तारीख को अंतिम मतदान था, 6 तारीख के अखबार में, बड़े हिंदी अखबार जो अपने को विश्व के सबसे बड़े अखबारों में शुमार करता है, उसमें फ्रंट पेज पहला लीड था, बिहार में बदलाव की बयार। अंग्रेजी का एक दूसरा बड़ा अखबार वह भी कह रहा था कि अमुक पार्टी का कहना है कि बिहार बदल रहा है, बिहार में नई सरकार आ रही है। तो ये जो 2 लीड छपे, मैं ये समझना चाहता हूं कि 2, टेलीविजन की बात छोड़ दीजिए, प्रिंट को ज्यादा संयत, ज्यादा बैलेंस्ड, ज्यादा आर्टिकुलेट या समझदार समझा जाता है भारत में, कम से कम, क्योंकि हमारी पुरानी विरासत है प्रिंट में। लेकिन उस प्रिंट से क्यों ऐसी गलतियां हुई? ये प्रिंट से ये गलतियां नहीं होनी चाहिए। जो विनोद शर्मा जी बता रहे थे कि प्रिंट को भी नेटवर्किंग करना चाहिए अपने संवाददाताओं को लेकर के, तो प्रिंट की नेटवर्किंग है, फिर भी ऐसी गलती क्यों हुई, ये बड़ा सवाल है। तो इसके पीछे उर्मिलेश जी मेरा यही स्पष्ट मानना है कि शुरू से हम लोग देखते रहे कि एक जो बिहार जो एक ऐसा सामाजिक समीकरणों का प्रदेश है, ये एक सामंती प्रदेश रहा है। जाहिर तौर पर ये इसमें मानने से आज भी इनकार नहीं है किसी को। और वहां पर कहीं न कहीं ये मान के मीडिया, और मीडिया में जो लोग हैं, मीडिया में ज्यादातर लोग जो है कहीं न कहीं उस मानस के भी शिकार हैं और उस मानसिकता के लोग हैं। तो क्या नवेंदु, हम ये मानकर चलें कि जो रिपोर्टर टेलीविजन के खासकर और अखबारों में भी दिखा कि वो आमतौर पे पूछते थे अपनी खबरों के दौरान लोगों से, मतदाताओं से, मतदान करते लोगों से भी पूछते थे कि आप किसको वोट दे रहे हैं, जाति को वोट दे रहे हैं कि विकास को वोट दे रहे हैं। तो उन्होंने मान लिया था, ऐसा लगता है कि एक गठबंधन जाति का है, जातिवाद का है, दूसरा विकास का है। ऐसा कैटेगराइजेशन क्या मीडिया को, क्या रिपोर्टिंग करने वालों को, क्या आप देखते हैं, कैसे देखते हैं इसको? क्या ये उसके लिए जी वो उन्होंने मान लिया था, जबकि उनको मानना नहीं चाहिए था। देखिए उसके 2 कारण हैं, एक तो विकास का सवाल और दूसरा एंटी इनकम्बेंसी जिसको बोलते हैं। ये दोनों सवाल दोनों गठबंधनों से जुड़े हुए थे, यानी कि एनडीए से भी और महागठबंधन से। अगर मान लीजिए कि नीतीश की सरकार पिछले 10 सालों से बिहार में है, तो ठीक है, आप कह सकते हैं कि उनके खिलाफ एक जनता का हो सकता है बदलाव की आकांक्षा। लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार भी अब लगभग 1.5 साल होने को आ रही है, वो भी केंद्र में है, और केंद्र में आने के बाद क्या उसका मूल्यांकन लोग नहीं करेंगे? तो इन एंटी इनकम्बेंसी दोनों तरफ से, और पत्रकार को उसकी निष्पक्षता का तकाजा है कि वो इस आधार पर मूल्यांकन करे। दूसरी बात यह है, नवेंदु, आप हमारे साथ कृपया बने रहें, हम आपसे फिर बातचीत करेंगे एक अंतराल के बाद। लेकिन इसके पहले प्रभाकर, हम आपसे समझना चाहते हैं, क्योंकि आप लोग काफ़ी स्टडी करते हैं खासकर मीडिया के बहुत सारे कामकाज की, कि इस चुनाव में जो चुनाव सर्वेक्षण, खासकर जो एग्जिट पोल हैं, उनकी जो गड़बड़ी हुई है,
बहुत सारे चुनाव सर्वेक्षक एजेंसियों ने माना कि उन्होंने बहुत बड़े स्तर पर सर्वे कराया है। किसी ने कहा 76,000 लोगों से पूछा, किसी ने कहा 40,000 लोगों से पूछा। तो इतने सारे लोगों से पूछने के बावजूद आपका पेनिट्रेशन जो है कुछ एक हलकों तक था, कुछ एक वर्गों और वर्णों तक था, कुछ एक समुदायों तक था। क्या क्या खेल हुआ इस बार? देखिए, जो निष्कर्ष निकल के आता है, जो बिहार चुनाव के जो परिणाम है, उस पर स्पष्ट रूप से जो रिप्रेजेंटेटिव सैंपल्स होने चाहिए थे वो नहीं हुआ, क्योंकि अगर होते तो रिजल्ट इतने बुरे नहीं आते जो पूरे मीडिया के नैरेटिव में जब से ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल जैसा संजय जी ने भी कहा कि उस पे आंकना उनकी क्षमता को ज़्यादा उचित होगा, ओपिनियन पोल के बेसिस पे आंकना नहीं सही होगा। तो अगर हम एग्जिट पोल का एनालिसिस करें, जो परिणाम आए हैं बिहार के, उससे तुलना करें, साधारणतः 10 सीटों में से 7 सीटें महागठबंधन को आई हैं। अगर हम सिंपल आंकड़ों में देखें तो क्या ये जो चुनाव सर्वे करने वाली एजेंसियां थी वो इतने सारे सीटों पे 243 सीटों पे जब वो घूम रही हैं तो उनको ये नहीं पता चल रहा है कि 10 में से 7 सीटें महागठबंधन को आ रही हैं? ये कैसे संभव है? इसका सीधा सीधा सिंपल सा तर्क है, वो ना अपने मेथड वो दिखाते हैं, ना बताते हैं, और वो किन से पूछा। ज़्यादातर यही होता है कि जो लाउड होते हैं उन्हीं की वॉइसेस इन सर्वे में आती हैं, और उसको आप कांटे की टक्कर किस हिसाब से बता रहे हैं जब 178 आ रहा है और वहाँ एनडीए को 58 आ रहा है। मतलब अंतर इतना ज़्यादा है, उसके आधार पे दो ही चीज़ें कही जा सकती हैं, या ये सारे चैनल क्या प्रायोजित थे, या सारे चैनल के जो टीवी संपादक या ये जो न्यूज ये जो सर्वे करने वाली एजेंसियां हैं, या उनकी क्षमता नहीं है ऐसा करने की। दो ही निष्कर्ष निकलते हैं। जी संजय जी, आप बिल्कुल संक्षेप में क्या कहेंगे इस पर? नहीं, मैं कहूँगा प्रायोजित होने वाली बात से कोई तर्क मुझे ज़्यादा समझ नहीं आता, क्योंकि अगर आपने एग्जिट पोल किया उसके बाद लोगों के, वोटर के माइंड को इन्फ्लुएंस करने की बात रह नहीं जाती। मैं क्षमता पे ज़्यादा प्रश्न चिन्ह उठाऊंगा। मैं कहूँगा क्षमता का अभाव है, ना कि प्रायोजित होना। प्रायोजित होना प्री पोल में समझ आती है बात, एग्जिट पोल में प्रायोजित होने वाली बात कुछ है नहीं। हम इसी पहलू पर एक अंतराल के बाद बात करेंगे कि क्या आखिर जो ये जो गलतियां हुई हैं इसके पीछे असल कहानी क्या है। क्या मेथोडोलॉजी में कोई प्रॉब्लम है? क्या क्वेश्चनर्स जो थे, सवाल जो पूछे गए, जिन लोगों से पूछे गए, जिस इलाके से पूछे गए, वहां कोई समस्या है? इसी पहलू पर बात करेंगे एक अंतराल के बाद। मीडिया मंथन की आज की चर्चा में हम बात कर रहे हैं बिहार की, बिहार चुनाव और उसका मीडिया कवरेज। क्या क्या ऐसा हुआ, क्यों हुआ कि सारे एग्जिट पोल आमतौर पे गलत हो गए? एक एग्जिट पोल ऐसा हुआ जो न केवल सच के करीब था बल्कि बिल्कुल सच साबित हो रहा था, लेकिन अचानक जिस चैनल पर उसे प्रसारित होना था, जिससे उसका अनुबंध हुआ था, मेरे पास कोई प्रामाणिक दस्तावेज नहीं है, लेकिन दावा किया गया उस सर्वेक्षण एजेंसी द्वारा जो कि उस तरह का जो सर्वे था वो नहीं दिखाया जा सका। उन्होंने बाद में वेबसाइट पर भी डाला, वो मेरे पास है इस वक्त। मैं उसकी एक झलक आपको दिखा सकता हूं। इस सर्वे में जो कुछ एग्जिट पोल में आया वो काफ़ी हद तक सही हो गया, लेकिन यह दिखाया नहीं जा सका। तो हम संजय कुमार ऐसे मामलों में आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि आप इस क्षेत्र में मर्मज्ञ हैं, कि इसे क्या कहेंगे आप? प्रोफेशनलिज्म की कमी, या हम कैसे इसको समझें इस पहलू को? नहीं, बिल्कुल प्रोफेशनलिज्म का अभाव है। आप देखेंगे कुछ टीवी चैनल, हमें पता है उनके संपादक, उनके वरिष्ठ पत्रकार जिस एजेंसी को उन्होंने हायर किया उनके नतीजों से संतुष्ट नहीं थे। आप बात करेंगे उनसे फिर भी उन्होंने जिस एजेंसी को हायर किया उनके आंकड़ों को भरोसा रखा और दिखाया। तो ये कि अगर आंकड़े हमारे पसंद के होंगे तब दिखाएंगे, या फिर उस पर जजमेंट, अगर जजमेंट लेना है तो जजमेंट लेने का कोई तरीका, एक आधार होना चाहिए था। मुझे लगता है वो चैनल को लगता होगा, जिस चैनल ने इस रिपोर्ट को नहीं दिखाया कमीशन करने के बाद, कि उनसे शायद कहीं भूल हुई और उनकी टीआरपी शायद बढ़ जाती। तो प्रोफेशनलिज्म का अभाव है कि आप एक कंपनी को हायर करते हैं, उसके आंकड़े अगर आपको पसंद आते तब दिखाते हैं, या तो एक मैकेनिज्म हो उसकी रिलायबिलिटी टेस्ट करने के लिए, नहीं तो इसको मैं प्रोफेशनलिज्म का अभाव कहूँगा। लेकिन विनोद, इससे क्या हम अपना भरोसा जो लोगों का है आप पर, विश्वसनीयता जो आप पर है, प्रामाणिकता जो आपकी है, क्या हम उसको तार तार स्वयं नहीं करते हैं? क्योंकि जनता तो अल्टीमेटली जान जाती है कि ऐसा हुआ। मैं आपको एक बात बताऊं जी। अब मैं इसको प्रूव तो नहीं कर सकता जी, लेकिन हम लोग कई वर्षों से हैं इस प्रोफेशन में, तो कह सकते हैं। अब जो कांटे की टक्कर वाला एनालिसिस होता है वो बेसिकली एस्केपिस्ट एनालिसिस होता है, कि आप पोजीशन नहीं लेना चाहते,
आप ये बोलना चाहते हैं कांटे की टक्कर है, तो ज्यादातर सर्वेज ने भी यही दिखाया, एग्जिट पोल्स ने, कि कांटे की टक्कर है। अब कांटे की टक्कर देखिए, 57 सीट 5वीं फेज में थी, 5 बजे वोटिंग खत्म हुई और 7 बजे तक एग्जिट पोल आने शुरू हो गए। कैसे आ गए? ये इतने कम समय में 57 सीटों का आकलन कैसे हो गया उर्मिलेश? और आंकड़े फिर उसके बाद कईयों ने कहा कांटे की टक्कर है। भाई ऐसा है, अगर आप मैदान में उतरे हैं तो जम के लड़ो, हारो तो क्या हुआ? आप कहिए डंके की चोट पे कि हमारे आंकड़े जो हमने इकट्ठे किए थे वो ईमानदारी से इकट्ठे किए थे, हमसे गलती हो गई। लेकिन कांटे की टक्कर वाला अगर आपने एग्जिट पोल दिखाना है तो भगवान के लिए मत दिखाइए, उससे कंफ्यूजन बढ़ता है और आपकी साख गिरती है। प्रभाकर, विनोद जो बात कह रहे हैं कि हमने भी देखा कि किशनगंज जैसे इलाके में, उस किशनगंज जिले में कई ऐसे निर्वाचन क्षेत्र हैं जो काफ़ी सुदूरवर्ती हैं, वहाँ पे आप दिखा रहे हैं 7 बजे तक, आपने 5 से 7 के बीच में दिखाना शुरू कर दिया और आपके पास में सारे आंकड़े भी आ गए। ये क्या व्यावहारिक तौर पे संभव है? क्या किसी दुनिया के अन्य देश में इस तरह के सर्वे, इस तरह की एजेंसियां इस तरह का सर्वे पेश करती हैं, या केवल हमारे यहाँ ये परंपरा शुरू हुई है? व्यवहारिक तौर पर संभव हो सकती है, लेकिन ऐसा अभी कम से कम बिहार के इलेक्शन के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो ये संभव नहीं है। 7 बजे आप फाइनल ओपिनियन पोल या 8 बजे भी ओपिनियन पोल, 5 बजे इलेक्शन खत्म हो जाए उसके बाद आप दिखा पाए, एग्जिट पोल दिखा पाए, ये संभव नहीं है। नविंदु, हम ये आपसे जानना चाहेंगे कि बिहार में अब लोग, वहाँ के आम लोग, मीडिया के जो सर्वेज आए, जो मीडिया का ओपिनियन आया, जो मीडिया का कवरेज दिखा, उसके बारे में आम तौर पे क्या कह रहे हैं? देखिए, इस बीच में बहुत सारे संपादकों ने, बहुत सारे मीडिया संस्थानों के मालिकों ने माफी भी मांगी है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने बहुत गलत सलत दिखाया है, बहुत गलत सलत रिपोर्टिंग की है, लेकिन उन्होंने माफी मांगने की मर्यादा भी नहीं पाली। तो मैं ये समझना चाहता हूं कि रिएक्शन, रिस्पांस और लोगों का सोच क्या है? देखिए, मीडिया को आमतौर पे, ये पिछले चुनावों की बात करें, जैसे दिल्ली का भी चुनाव हुआ, वहां भी ये फेल हुआ पूरा सर्वे, और इस बार बिहार के चुनाव में टोटली फेल है। तो मीडिया इस मामले में क्रेडिबिलिटी जो है सर्वे ने लूज किया है, और जनता जो है उसको एक तरह से कहें कि गाली ही दे रही है। एक बात लेकिन उर्मिलेश जी मैं कहना चाहूंगा कि जैसे ये कहा जाए तमाम पद्धति गड़बड़ हो सकती है एग्जिट पोल की, कैसे सर्वे करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं ये कहूंगा कि शुरू से मूड की जो बात है, जब चुनाव शुरू हुआ तो बात सही है कि कांटे की टक्कर थी। इसलिए कांटे की टक्कर थी कि नरेंद्र मोदी का फेस जो है प्रधानमंत्री के तौर पर वो बिहार के चुनाव में आ रहा था। ये लोगों का मानना था कि साहब क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लोकसभा चुनाव की बात थी, और फिर तो उस आधार पर उस समय तक तो बात कह सकते हैं कांटे की टक्कर थी। लेकिन चरण जैसे जैसे चुनाव के बढ़ते गए और चरणों की समीक्षा जो मीडिया और सर्वेक्षणों में आई, वो बिल्कुल सच के करीब नहीं थी। इसलिए कि वहां से फिर पता चलने लगा कि ये मुकाबला कांटे का है या नहीं है, और जो साफ तस्वीर बन के आ रही थी उसमें ये कांटे का मुकाबला नहीं रह गया था। 5वां फेज तो बिल्कुल मीडिया के सर्वे के मामले में कहें कि टोटल एकदम सफेद झूठ, स्याह झूठ साबित हुआ, इसलिए कि वो इलाका ही पहले से था महागठबंधन का, और वहां जिस तरीके से इन लोगों ने बताया कि साहब सब जीत गए, तो वो बिल्कुल ही गलत था। जो सीक्रेट वोटिंग का जो मामला है, तो बिहार की जनता भी इस बार बहुत अवेयर थी, इसलिए कि उसे लग रहा था कि जो बीजेपी और मोदी की आक्रामकता है, तो उसमें अगर हमने वोट महागठबंधन को दिया और कह रहे हैं कि साहब हम बीजेपी को नहीं दिया, तो शायद इसका नुकसान भी हो सकता है। तो ये साइलेंसी भी कहीं न कहीं वोटिंग में काउंट किया है, और ये साइलेंसी की अगर पकड़ नब्ज की तभी हो सकती थी जब लाइन से अलग हटके आप नुक्कड़ चौपालों में, आप सैलून में, आप जो है बस्ती के उस चाय की दुकानों में बैठते तो पता चल जाता है कि वोट किसको पड़ता है, जो प्रिंट वालों ने किया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने नहीं किया। अब ये जो पूरा अभी आया है, तो मैं यही कहूंगा कि जैसे बीजेपी नेतृत्व नहीं समझ सका, केंद्रीय नेतृत्व बिहार के चुनाव को और अपना एजेंडा फिक्स करने के मामले में नहीं समझ सका, गलत फीडबैक पर चुनाव वो लड़ते गए, वो महागठबंधन को ही काउंटर करते गए, ठीक उसी तरीके से नेशनल मीडिया भी नहीं समझ सका बिहार के मतदाताओं के मूड को। जी, तो नवेंदु हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम भविष्य में भी आपसे बातें करते रहेंगे। प्रभाकर, लेकिन एक पहलू जो अभी नवेंदु ने सामने लाया कि भाई आप लोगों से पूछ रहे हैं कि आपने किसको वोट दिया। ग्रामीण क्षेत्रों में खासकर महिलाएं, इस चुनाव में महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर वोट किया।
क्या वो दिल्ली से, मुंबई से या बाहर से गए किसी भी आदमी को, चाहे वो एजेंसी का हो, सर्वे करने वाली या अखबार का हो, क्या वो इतना आसानी से उसको बता देता है बिहार में, जहाँ पर सामंती उत्पादन संबंध अभी बदले नहीं हैं, जहाँ गांव में इतना उत्पीड़न अभी भी है, वो बताएगा कि हम किसको वोट दिए, खासकर जहाँ डर हो उसको? देखिए, ये बड़ा सवाल उठा रहे हैं। ये सवाल है और ये साइकोलॉजिकल बैरियर है, और इससे डील करने के लिए कई तरीके होते हैं, जिसका समय का अभाव है, इसलिए हम लोग उसके विस्तार में जाके चर्चा नहीं कर सकते। बट 2-3 चीज़ें मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहूँगा। जो बिहार के जो परिणाम आए हैं उसके आधार पर, एक कि जो एग्जिट पोल्स इस ढंग के जो हो रहे हैं उसको बंद कर देना चाहिए, ये बहुत ही घटिया मनोरंजन है। और दूसरा, ये हमेशा जो एग्जिट पोल्स हुए दिल्ली इलेक्शन वाले और इसमें भी, उसमें बीजेपी को ओवर एस्टिमेट किया गया है दोनों एग्जिट पोल्स में। ऐसा क्यों हो रहा है और बार बार क्यों हो रहा है? तो ये एक प्रश्न चिन्ह है। और दूसरा, टेलीविजन के संपादकों पे इस इलेक्शन के जो परिणाम आए और जिस दिन काउंटिंग हुई है उनकी क्षमता पे प्रश्न चिन्ह खड़ा नहीं करता है, वो फुल स्टॉप लगाता है। क्यों? क्योंकि वो प्रश्न चिन्ह खत्म हो चुका है, पहले भी लगते रहे हैं और इसमें पूरी तरीके से उनको एक्सपोज कर दिया गया है। और वो एक तरीके से इन संपादकों को या उन चैनल के मालिकों को एक आत्मसमीक्षा करनी चाहिए और एक डिसीजन लेना चाहिए कि इस ढंग के चुनाव कवरेज का क्या करना चाहिए और क्यों करें। विनोद, देखिए, बात यह है, मैं आपको सीधी सीधी बात बताना चाहता हूँ कि वो अपने ही प्रचार में इतनी मंत्रमुग्ध हो जाती है कि उसको कुछ और नज़र नहीं आता। इस पूरे इलेक्शन में भारतीय जनता लेकिन हम मीडिया पर बात कर रहे हैं। नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने वर्स्ट केस सिनेरियो फैक्टर इन नहीं किया। उन्होंने ये मान के चले कि ये गठबंधन चलेगा ही नहीं, पर गठबंधन चल निकला, पर उनका प्रचार बदला नहीं, उनका प्रचार वैसा ही रहा। और उसकी रिफ्लेक्शन, क्योंकि वो एग्रेसिवली प्रचार करते हैं, उसकी जो रिफ्लेक्शन आपको टीवी चैनल्स में नज़र आई, अखबारों में नज़र आई। तो मैं समझता हूँ कि इलेक्शन लड़ने के लिए पॉलिटिकल पार्टीज़ को हर तरह की खबर को अच्छे से इम्बाइब कर एनालाइज कर अपनी स्ट्रेटजी बदलनी चाहिए इंस्टेड ऑफ पुटिंग प्रेशर। संजय कुमार, जो बड़े अखबार देश के हैं, जिसके यहाँ प्रोफेशनल जर्नलिज्म का एक समृद्ध परंपरा रही है, क्या ऐसी वजह है कि वो सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी के हवाले से खबर छापते हैं? बीजेपी सीज लीड इन बिहार विथ 58% टर्नआउट, और इसके बगल में दूसरे गठबंधन की कोई व्यू नहीं देते और इस खबर को पूरे 5 कॉलम में फैलाकर छापते हैं, खासकर नाजुक दिन पर जब चुनाव की मतगणना कुछ ही दिन 2-1 दिन बाद होने वाली है। क्या इसका समाधान है? नहीं, मुझे लगता है कि पिछले साल 1.5 साल में एक बहुत कठिन दौर से गुजर रहा है भारतीय राजनीति और उसके साथ साथ मीडिया भी। और राजनीति और मीडिया का एक तरह से मैं कहूँगा एक क्रिटिकल संबंध होना चाहिए और आपको क्रिटिकल आई, न्यूट्रल आई से देखने की ज़रूरत है। वो कहीं न कहीं वो जो चश्मा है वो धूमिल पड़ता जा रहा है और न्यूट्रलिटी जो है बिल्कुल वो गायब होते जा रही है। और उसमें कहीं न कहीं जो आप सब लोग कह रहे हैं, कहीं न कहीं उसमें मीडिया का जो कॉर्पोरेटाइजेशन है, शायद वह भी आड़े आ रहा है, वह भी इसमें एक बाधा बन रहा है। क्योंकि प्रोफेशनलिज्म जिन ग्रुप्स में, जिन समूहों में रहा है, जिनकी एक विरासत है, अगर वहाँ भी पत्रकारिता का क्षरण हो रहा है तो ये संयोग नहीं है। इसे सिर्फ पत्रकारों की कमी नहीं कहा जाएगा, कहीं ना कहीं संस्थागत कमी है। इस संस्थागत कमी के पीछे वजहें क्या हैं, मुझे लगता है देश की आवाम जानने की कोशिश कर रही है, खासकर बिहार चुनाव में मीडिया की भारी विफलता के बाद, कि क्यों ऐसा है। और इस क्यों का जवाब मीडिया को भी तलाशना पड़ेगा। मीडिया के अंदर जो लोग हैं, चाहे वो पत्रकार हों, संपादक हों, मालिक हों, प्रबंधक हों, सबको खोजना पड़ेगा, क्योंकि लोग भरोसे का मीडिया चाहते हैं। इस देश में मीडिया, शब्दों को लोग पवित्र समझने वाले लोग रहे हैं, आवाज़ को की पवित्रता में यकीन करने वाले लोग रहे हैं। इसलिए मुझे लगता है मीडिया मंथन की आज की चर्चा में आप लोगों ने जो बातें कही हैं बहुत महत्वपूर्ण हैं। नमस्कार, देखते रहिए राज्यसभा टेलीविजन।